नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में खास खबरों पर नजर डालेंगे, जहां राजधानी से लेकर कई जिलों में बदला मौसम, हो सकती है बारिश, और रतलाम में मतदान के बाद अब स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम की सुरक्षा का घेरा तैयार कर लिया गया है। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदली मौसम की तस्वीर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। आने वाले 24 घंटे तक मौसम में नहीं होगा परिवर्तन। साउथ वेस्ट एमपी में अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर में अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एमपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और आशंका जताई गई है, जिसमें छिंदवाड़ा, पंडवानी, सिवनी, बालाघाट ये सब जिले शामिल हैं। साथ ही अगर तापमान बढ़ने की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान कटनी जिले में नापा गया है, जहां 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अभी देखा गया तो पिछले 24 घंटों में भी मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश और थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। ये स्थिति अभी भी 1-2 दिन रहने का चांसेस है, स्पेशली सदर्न पोर्शन में। साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट एमपी में अभी भी हल्के से बारिश और थंडरस्टॉर्म का स्थिति चालू है। साउथ वेस्ट एमपी में हमने आज और कल के लिए थंडरस्टॉर्म वार्निंग दे रही है, और स्पेशली खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर वो सब डिस्ट्रिक्ट्स में चांसेस है थंडरस्टॉर्म का। और साउथ ईस्ट में छिंदवाड़ा, पांडुगना, शिवनी, बालाघाट हिली रीजन में भी 3 दिन तक थंडरस्टॉर्म और बारिश का चांसेस है। और टेम्परेचर देखा गया तो अभी नॉर्दर्न साइड में ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। आज दतिया में 45 डिग्री रिपोर्ट हुआ है, मतलब कल शाम का टेम्परेचर तो हाईएस्ट है, और ऑलरेडी वो हीट वेव कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। और नॉर्दर्न साइड में हम कल से टेम्परेचर मतलब हीट वेव वार्निंग भी दे रहे हैं, आज से दे रहे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हीट वेव वार्निंग दे रहे हैं। और अभी तो टेम्परेचर नॉर्दर्न साइड में बढ़ने का ही चांसेस है, तो उसके हिसाब से हमने ऑलमोस्ट डे 5 तक येलो वार्निंग दिया है। हीट वेव्स के लिए आपने किन जिलों को अलर्ट किया? मोस्टली हमने दिया है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, ग्वालियर, चंबल का पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में दिया है, और ईस्ट में टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर वो रीजन में। नॉर्दर्न साइड में ज्यादा ये है। और खरगोन, खंडवा ये रीजन में 1-2 दिन के बाद उधर टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है। जो राजस्थान की बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट्स में, अलीराजपुर वगैरह, वहाँ पे डे 3 से हम दे रही है हीट वेव का येलो वार्निंग। बात करें राजधानी भोपाल की, तो भोपाल का क्या रहेगा? भोपाल का अभी टेम्परेचर 40.7 दर्ज किया है कल का मैक्सिमम। तो अभी 1-2 दिन में यही स्थिति रहेगा, जैसे क्लाउडिंग हटने के बाद टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है। हम कल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2 दिन, उसके बाद तो ये क्लाउडिंग ही रहेगा, यहाँ पे रेनफॉल? अभी रेनफॉल का चांसेस कम है तो भी हल्का ही होगा। आज और कल के लिए हम चांसेस है आज और कल के लिए? हाँ, हल्के से चांसेस है। और गर्मी का क्या रहेगा मैम? गर्मी का टेम्परेचर बढ़ते रहेगा या कम होने? अभी तो गर्मी बढ़ने का ही चांसेस है। मैंने बोला ये सिस्टम अभी जो परसिस्टिंग है वो एक बार निकल जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने का ही चांसेस है। और मोस्टली देखा गया तो एमपी में लास्ट वीक, 2nd वीक से 3rd वीक से लास्ट वीक में ज्यादातर टेम्परेचर बढ़ते हैं। जो लास्ट में रहेगा उसमें? हाँ, उसी टाइम मॉडल्स तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिखा रहे हैं, 45 के आसपास। तो हम सोच रहे हैं 1-2 दिन के बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में पीआईबी ने आयोजित कराई नए कानून के संबंध में वार्तालाप कार्यशाला। 3 नए आपराधिक कानून को लेकर आयोजित कार्यशाला भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपराधिक प्रणाली पर दी गई जानकारी। कार्यशाला को डीसीपी जोन 1 भोपाल प्रियंका शुक्ला और जिला अभियोजन अधिकारी प्रियंका उपाध्याय ने संबोधित किया। नए आपराधिक कानून के माध्यम से कोर्ट में दाखिल होने वाली धाराओं में बदलाव होंगे। वर्कशॉप हुई थी सुरक्षा के लिए बने नए कानून। कुछ मेन पॉइंट है जो आप बताना चाहेंगे कि आप लड़कियां मतलब किसी प्रॉब्लम में होती हैं या कुछ उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं, तो किस तरीके से वो FIR कर सकते हैं, तुरंत उनके लिए तमाम चीजें अप्लाई हो जाएंगी और आप लोग उनके लिए जांच करके क्या कुछ बदलाव बड़े अगर तहत हुए हैं? आज पीआईबी के द्वारा एक वार्तालाप यहाँ पर आयोजित किया गया था। जो नए हमारे 3 मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इस वर्कशॉप में पूरी चर्चाएं जो कि मेजर क्या चेंजेस हुए हैं, क्या किस तरीके से न्याय जल्दी मिल पाएगा और किस तरीके से विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के अंतर्गत इसमें कार्यवाही की जाएगी। 0 FIR, E FIR को किस तरह से कोडिफाई किया गया है नए कानूनों में,
और ट्रायल इन एब्सेंशिया जैसे जो बड़े चेंजेस आए हैं, जिनसे बहुत ही व्यापक चेंजेस आएंगे हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें, उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई थी। बड़े पॉइंट मैम, जैसे आपने 0 FIR का बोला, उसकी थोड़ी सी डिटेल से बोल देना, ईमेल डाला गया। इसमें एक तरीके से 0 FIR कुछ समय से पहले से चालू है, लेकिन उसको जो है प्रॉपर कोडिफाई किया गया है हमारे नए कानून में, जिसमें अपराध विक्टिम के साथ कहीं पर भी घटित हो, लेकिन वो यदि किसी भी थाने पहुंचते हैं तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट की जाएगी उसको अनिवार्य रूप से पुलिस जो है FIR दर्ज करेगी। इसी को 0 FIR कहते हैं। इसमें E-FIR का भी जिक्र है, जिसमें कि आप E-FIR भी दर्ज कर सकते हैं किसी भी थाने में। आपको 3 दिन के अंदर उसको जो है हस्ताक्षरित करना होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में E-FIR जो है वह 1 लाख से कम की चोरी या वाहन चोरी में की जा रही है। इसको और व्यापक स्वरूप देते हुए हर तरीके के कॉग्निजेबल ऑफेंस में E-FIR करने का जो है अधिकार नागरिकों को प्राप्त होगा। इसमें जो महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट में अपराध थे, वो जो हमारी IPC है पुरानी, उसमें जगह जगह फैले हुए थे, अलग अलग चैप्टर्स में थे वो, उनको कोडिफाई करके एक ही जगह पर चैप्टर 5 में लाया गया है। और उनमें कईयों में जो है अपराध की पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, जैसे कि गैंगरेप का जो अपराध है उसमें डेथ सेंटेंस तक की बात की गई है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में नगर निगम ने अतिक्रमण के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। ISBT बस स्टैंड पर नगर निगम अमले ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। इस दौरान गन्ने की चरखी, चाय और पान के ठेले हटाए गए। इसके साथ ही वाहन रिपेयरिंग दुकानों से भी सामान जब्त किया गया। वहीं दुकानों ने कार्यवाही का विरोध किया, लेकिन निगम की सख्ती के चलते दुकानदारों की एक न चली। दरअसल राजधानी भोपाल के ISBT बस स्टैंड परिसर एवं सड़क किनारे अतिक्रमण होने से जाम की स्थिति बनती थी। इस वजह से कई बार राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते निगम ने मंगलवार को भी कार्यवाही की थी। इसी क्रम में बुधवार को भी निगम कार्यवाही के लिए मैदान में उतर आई। निगम के अतिक्रमण दस्ते और BSLL अधिकारियों की टीम ने अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान ISBT के आसपास स्थित सभी वेंडर्स को समझाइश दी गई कि वे प्राइवेट पार्किंग में ही अपनी गाड़ी खड़ी करें। ऐसा नहीं करने पर कार्यवाही की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल सभी जगहों पे करेंगे। सर, अवैध होर्डिंग्स काफी बढ़ गए हैं भोपाल में। अवैध होर्डिंग के लिए ऑलरेडी सभी जोनल ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आप सारे जितने भी होर्डिंग हैं उनका देख लें कि कोई अवैध होर्डिंग ना रहे, नंबर 1। और अगर जो वैध होर्डिंग है उनकी स्टेबिलिटी की जांच के लिए भी बोल दिया गया है। सर, नालों की सफाई के लिए कब से मुहिम नहीं, खदेड़ना जैसा ये कोई आपका सही शब्द नहीं है। खदेड़ना ऐसी कोई बात नहीं है। अतिक्रमण जो है वो हटाया जाता है ताकि जो अगर कोई अव्यवस्था हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस भी है, आप लोगों को पता है। बहुत सारे लोग आते हैं रजिस्ट्री करवाने के लिए, उन लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं और गाड़ियाँ जो है वो रोड पे खड़ी कर देते हैं, पार्क कर देते हैं लोग, उसके बाद जाम लग जाता है। तो उन सब दिक्कतों को देखते हुए जो अतिक्रमण था वो हटाया गया है। सर, जैसे ISBT वो देखिए कोपरा निकाला जा रहा है, वो माइनिंग डिपार्टमेंट का इशू है, वो माइनिंग डिपार्टमेंट उसको देखेगा। नगरीय क्षेत्र में अगर कोई अवैध कॉलोनी है तो उसके लिए हमारा बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट, और अगर वो अवैध कॉलोनी है उस पर FIR वगैरह जो करवाना है वो करवाने की कार्रवाई लगातार होती रहती है। लेकिन उसमें जो कोई भी अवैध जो कॉलोनियाँ होती हैं उसमें कोई बिल्डिंग परमिशन नहीं दी जाती है, आपको पता है। तो अगर कोई उसमें मतलब हमारा आप लोगों के माध्यम से सभी से ये अनुरोध है, जो जनता है उनसे भी, कि ऐसे जगहों पे क्रय विक्रय ना करें, क्योंकि उसमें फिर आपको बिल्डिंग परमिशन लेने में दिक्कत होगी। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां जिले के 5 विधानसभा की 1297 मतदान केंद्रों की EVM रतलाम के साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज के नवनिर्मित भवन में सुरक्षित रखी गई है। और अब इन EVM में कैद जनता का फैसला 4 जून को मतगणना के बाद सामने आएगा, लेकिन तब तक EVM की कड़ी निगरानी की जा रही है। 3 लेयर में इन EVM का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। सबसे पहले अंदर BSF का प्लाटून है, इसके बाद SF का बल है। वहीं तीसरी लेयर में सुरक्षा घेरा रतलाम पुलिस बल ने संभाला है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनका विजुअल बाहर LED में दिखाई दे रहा है, जिसे प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी देख सकते हैं।
इसके अलावा इस बार मौसम के प्रकोप से भी कुछ दिक्कतें आई थी। ऐसे में स्ट्रांग रूम के बाहर एक वाटर प्रूफ डोम बनाया गया है, जहां स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी के वीडियो देखने के लिए एलईडी को लगाया गया है। वहीं इसी डोम में बैठकर बारिश के दौरान भी प्रत्याशी या प्रतिनिधि या पुलिस सभी एलईडी के माध्यम से स्ट्रांग रूम पर नजर रख सकते हैं। जो स्ट्रांग रूम हमारा है, अभी सारे पोल्ड ईवीएम वहाँ पे रखे हुए हैं और साथ साथ में 3 कॉर्डन में उसकी सुरक्षा व्यवस्था है। जो सबसे इनर कॉर्डन है वो बीएसएफ का एक पूरा प्लाटून है, वो उसकी सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है। साथ साथ में उसमें सीसीटीवी कैमरे भी हैं जिसकी फुटेज बीएसएफ प्लाटून को ही इनर कॉर्डन में अवेलेबल है। सेकंड कॉर्डन जो है वो एसएएफ का है और थर्ड कॉर्डन जो है वो पुलिस फोर्स का है। इस तरीके से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हमारी लगाई गई है और ये इंश्योर करेंगे कि 4 जून तक रहेगी भी और 4 जून को जो है वो अलग से फिर मतदान गणना होगी। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।